नमस्कार जोहार, आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा इसमें स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं खोटा प्रैक्टिस सेट। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और आज चौथा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, चितरंजन महतो खोटा पढ़वे कहिया से शुरू करला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984 से। चित्रा जी खोटा कहाँ पढ़ो हलत। TRL विभाग RU में। TRL विभाग यानी कि रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चितरंजन महतो चित्रा जी कर कृति लागे। जिंदगी टो उपन्यास, छहर कहानी गोच, महाराय, ये सभी। इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छहर कहानी में सूरज बाबू काम चलते रहे। 15-20 दिन में मगुर काम एके बेरा हेवे है कि लेकी छड़ सिरा गेल है, सीमेंट सिरा गेल रहे, बालू सिरा गेल रहे, ये सभी सिराल रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बालू सिराय रहल, बालू समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, छहर किताब कर प्रकाशन बछर लागे। तो छहर किताब का जो प्रकाशन बछर क्या है, 2000 या 2007? थोड़ा ये विवादित है। कुछ टीचर लोग जो हैं सो 2007 लिख रहे हैं, जबकि छहर किताब आप देखिएगा तो उसमें प्रकाशन वर्ष जो दिया हुआ है 2000 और 2019 दिया हुआ है। प्रथम संस्करण का 2000 में हुआ था और द्वितीय संस्करण 2019 दिखा रहा है। ठीक है, छहर कहानी में कौन छहर से बेस कहल गेल है। छहर कहानी में कौन छहर के बेस कहा गया, अच्छा कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोट छहर के। रोहन मोहन में कैसा नाता रहे। तो इसका जो नाता था वो गोतिया के था। नेक्स्ट है, मोहन कौन शहर में रहो हल। तो मोहन कौन शहर में रहता था? तो रोहन छोट शहर में रहता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार MA कौन बैच में खोटा पढ़ो हलत। तो 82 से 84 के बैच में पढ़ते थे। 1982 से 1984 के बैच में खोटा किए हैं। डॉक्टर BN ओहदार और डॉक्टर विनोद कुमार दोनों साथ ही किए हैं, एक बैचमेट थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ावे शुरू करला। तो ये रांची कॉलेज में अपना पढ़ाना आरंभ किए थे और अभी वर्तमान में रांची कॉलेज श्यामा यूनिवर्सिटी ग्रुप में बदल गया। तो श्यामा यूनिवर्सिटी में ये खोटा पढ़ाते हैं, खोटा के ही HOD हैं। बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक, ये आशीष देल रहे कौन। तो बिहारी के आज ही देती है, जो बिहारी जो दादी होती है वो आशीर्वाद देती है कि बिहारी एक दिन तू जरूर पुलिस इंस्पेक्टर बन भी। ठीक है, नेक्स्ट है, उबार कहानी में परजरुआ पात्र लागे। तो गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू, ये तीनों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव, ये भावत लोकोक्ति कौन कहानी में आयल है। तो ये लोकोक्ति कौन कहानी में आया हुआ है? तो ये उबार कहानी में आया हुआ है। नेक्स्ट है, झबरुक बारी धैर ककर बारी रहे। तो झबरू के बारी की तरफ किसका बारी रहता है? तो शुक्रा का रहता है। नेक्स्ट है, कौन कहानी लेखक स्वयं एक पात्र हत। तो ओ दीदा में लेखक स्वयं एक पात्र है। इसमें चानोवाली का कहानी जो है उसके बारे में। नेक्स्ट है, चानोवाली के गोड़ नाय लागल रहे। कौन नहीं लगते चानोवाली के गोड़? तो लेखक लगते हैं। लेखक रांची से आते हैं तो चानोवाली को पैर नहीं छूते हैं, सबको छूते हैं लेकिन चानोवाली को नहीं छूते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चानोवाली मोरल पर निर्मले माय छाती ढढ़ा के
किले कांदो हलिक, क्यों रोती थी वो निर्मल की माँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसोप कर बेस संगी रहिक, ओकर बेटा से दूध पिया पोसल रहिक, दुखे पहर संग देल रहिक, ये सब है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये पाता कौन कहानी में आयल है? तो ये जो पाता है वो आया है हुब में। ठीक है, पाता मतलब पंक्ति। ठीक है, गुनेश्वर बाबू कौन रहे हैं? तो गांव के बड़ किसान रहता है, जमींदार रहता है गांव का। नेक्स्ट है घर में भूंजल भांग नाय एने ओने टांग रे, कहावत सुने हैं गांव में भी आप लोग सुने होंगे, गांव में भूंजल भांग नाय एने ओने टांग, भावत कौन केकरा लेतारे कहल गेल है? तो कौन किसको कहता है? तो गुनेश्वर दामोदर को कहता है, क्योंकि गुनेश्वर जाता है दामोदर के घर, दामोदर को बोलता है कि मेरा हर जोत दो, बारी जोत दो, लेकिन दामोदर जाता नहीं बल्कि चल जाता है हजारीबाग अपना पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गुनेश्वर और दामोदर कर। दामोदर पढ़े में कैसन छात्र रहे? तो दामोदर पढ़ने में तेज रहता है, बाद में दामोदर क्या बनता है? दरोगा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिला है? तो छात्रवृत्ति 7वां क्लास में ही मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हुब कहानी से कौन संदेश पावा है? हुब कहानी से कैसा संदेश पाता है? तो आज कर भेदभाव ठीक ना है, दुखक पहर मदद करे चाहिए, विपद में पढ़ लोग कामयाब जरूर हुए हैं। क्या होता है? विपद में पढ़ा लोग कामयाब जरूर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, तीनों सही है। डॉक्टर बीएन ओहदार खोटा कौन बेच में एमए करल हत? तो बताए थे अभी, डॉक्टर विनोद कुमार और बीएन ओहदार दोनों साथ में बेचमेट थे। तो 82 से 84 तक किए थे, 1982-84 में दोनों खोटा किए थे, एमए से खोटा किए थे। डॉक्टर बीएन ओहदार कहाँ पढ़ो हलत? तो रांची विश्वविद्यालय में टीआरएल विभाग में पढ़ाते थे। ठीक है, अंग्रेज जमाना के राजा की तुलना कहानी में केकर से करल गेल है? तो किससे किया गया है तुलना? तो मंत्री से किया गया है। नेक्स्ट है नावा छोट जिम्मेदार कहानी में बोर्ड जिम्मेदार केकरा कहल गेल है? तो बड़ा जिम्मेदार डीसी को कहा गया है और छोटा जिम्मेदार दरोगा को कहा गया, दरोगा को छोटा कहा गया है, जबकि बड़ा डीसी को कहा गया है। ठीक है, अखरा केकरा कहल जाहे? अखरा किसको कहता है? चौक के, चौपाल के, अखरा टाड़ के और मांझ जगह के। तो जो अखरा कहा जाता है चौक को कहा जाता है, जहाँ पर झूमर लगता है, नित्यगान होता है वहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका विश्वनाथ धसोंदी राज कहाँ पढ़ा हलत? तो विश्वनाथ धसोंदी राज कहाँ पढ़ाते थे? तो हाई स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक है, विश्वनाथ धसोंदी राज कौन विषय का मास्टर थे? किस विषय का मास्टर थे बताइए आप लोग, हिंदी थे या खोटा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हिंदी के मास्टर थे। विश्वनाथ धसोंदी राज हिंदी के मास्टर थे। नेक्स्ट प्रश्न है विश्वनाथ धसोंदी राज केकर नज़दीक में रहत? तो श्रीनिवास पांडु जी के नज़दीक में रहते हैं। श्रीनाथ धसोंदी राज कर बापे का नाम की रहे? तो सुखराम, बाप का नाम क्या था? सुखराम। सुखराम या मुखराम? मुखराम। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन में आप सुखराम या मुखराम, आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बारे में। इनका एक जीवनी है जो साहित्यकारों का परिचय है, वो मैं 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसके बाद मैं पूरा करवा दूंगा उनका जीवनी। ठीक है, 8 साहित्यकारों को करवाऊंगा, 7 पढ़ना है लेकिन 8 करवाऊंगा क्योंकि एक और पढ़ना है
किताब उनका, तो उन किताब के बारे में बता दूंगा। विश्वनाथ धसोंदी राज तितकी पत्रिका कौन बछर से निकाल हलत? 1977 से ये तितकी पत्रिका निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ धसोंदी राज कर पहल लिखल उपन्यास का नाम की रहे? तो विश्वनाथ धसोंदी राज का जो पहला जो उपन्यास है उसका नाम है क्या? ढलती शाम का सूरज। इसका आंसर हो जाएगा ढलती शाम का सूरज। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा अग्नुलाला के बाचे खातिर की सलाह देल है? जकर जकर घर दुआर घर बारी बेमानी कर लेल हा उठा सभे घुरा दे है, समय देख के मानुष के काम करे चाही ई सभे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई सभी हो जाएगा, इस सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवनाथ परमाणिक कर जन्म घर कहाँ लागे? तो शिवनाथ परमाणिक का जन्म घर कहाँ लागे? बैदमारा बोकारो। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवनाथ परमाणिक कौन रकम में कवि लागे? तो शिवनाथ परमाणिक कौन रकम का कवि हैं? तो ये जनवादी कवि हैं। 38 नंबर प्रश्न है, शिवनाथ परमाणिक कर पहल एकल रचना कौन लागे? तो पहल एकल जो रचना है वो दामोदर कोराय है। दामोदर कोराय काव्य में कै गो सर्ग है? तो 6 गो सर्ग है। हम लोग के पढ़ना नहीं है दामोदर कोराय, लेकिन एक दो प्रश्न तो आ ही जाता है। ठीक है, विश्वनाथ नागरकर बापे का नाम की रहे? तो विश्वनाथ नागर के बाप का नाम क्या था? तो जादू रवानी था। नेक्स्ट है, विश्वनाथ नागरकर कीर्ति लागे। विश्वनाथ नागर का कीर्ति कौन कौन सा है? सुलक्षाय, रांगा लाठी, झींगा फूल, ये तीनों। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? ये तीनों हो जाएगा, डी। ठीक है, सुलक्षाय में केकर कथा लिखल गेल है? तो सुलक्षाय में किसका लिखा गया है? अर्जुन का, कर्ण का, दुर्योधन का, परशुराम का, किसका बताइए? तो इसमें जो कथा लिखा गया है ये कर्ण का जीवनी है। सुलक्षाय कर्ण का जीवनी है। कर्ण के साथ क्या क्या हुआ उसी के बारे में है इसमें लिखा हुआ। एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगल कर माने की हुए है? डोंगल का मतलब होता है चुनल, बिछल, घुर उहर के बिछल, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, क्योंकि चुनल के मतलब होता है चुनना, बिछना, या महुआ देखते हैं नहीं, घुर घुर के डोंगते हैं, घूम घूम के इधर उधर, इधर महुआ रहता है गिरा हुआ, उधर रहता है महुआ गिरा हुआ, तो ये होता है घुर घुर के बिछल। नेक्स्ट है, एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब लागे? तो क्या है? एकल कविता संकलन है, संपादित कविता संकलन, संपादित गीत संकलन, संपादित कहानी संकलन। तब इसमें छाटिए पहले कि क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो संपादित कहानी तो नहीं होगा, संपादित गीत, ये गीत का भी किताब नहीं है तो नहीं होगा। संपादित कविता और एकल कविता संकलन क्या है? तो इसमें एकल कविता संकलन भी नहीं, एकल भी नहीं है, तब बचेगा क्या? तो हमारा तो बचेगा ना संपादित कविता संकलन है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ कर पठित पाठ में देशभक्ति भावे पाठ नाय लागे। यहाँ नाय लागे कौन नहीं है देशभक्ति का पाठ? हमनी सब एक, आगू करो अपन देश, देशक जुआन, ये तीनों क्या है? देशभक्ति का पाठ है। आज एका खोठा, ये क्या है? देशभक्ति का पाठ का नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आज एकाय खोठा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोहान लागे रे कैखन किताब लागे? यहाँ लिखा हुआ है कैखन हो गया, यहाँ कैसन हो जाएगा। ठीक है, कैसन। सोहान लागे रे कैसन किताब लागे, तो क्या है सोहान लागे? एकल शिष्ट गीत संग्रह या संपादित शिष्ट गीत संग्रह क्या है? आप लोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ये संपादित शिष्ट गीत संग्रह है, क्योंकि एक ही राइटर लोग नहीं है, एक ही गीतकार लोग का नहीं है, इसमें सारा गीतकार लोग हैं। ठीक है, संपादित किया हुआ है। महुआ भनिता कविता केकर लिखल लागे? तो अतुल चंद्र
मुखर्जी का लिखा हुआ है। महुआ भनीता अतुल चंद्र मुखर्जी का है। ढेसा ढेसी छोड़ कविता का लिखवैया लागत पारसनाथ महतो। महेश गोलवारकर असली नाम का लगे, तो महेश चंद्र पोदार इनका नाम है, महेश चंद्र पोदार ओरिजिनल नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकर में कौन देशभक्ति राष्ट्रीय परक गीत नाय लागे? जय माँ जननी, मिली के रहिया, हमर भारत महान, ये तीनों क्या है? राष्ट्रीय परक गीत है ये तीनों। बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये क्या है? प्रकृति परक गीत है। तो यहाँ पूछ रहा है हमारा क्या? देशभक्ति। तो देशभक्ति हमारा ए नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकर में प्रकृति चित्रण परक गीत लागे। चांझे यहाँ से झींगा फूल, बोने पाकल सैया कोइर, बोन रक्षा जीवन रक्षा, ई सब है, क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है एकर में प्रकृति चित्रण परक गीत लागे, क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई सब है हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोवैत प्राणी से मदद पावल कहानी लोक कथा कौन लागे? तो है सात भाई एक बहन, बूढ़ी और ओकर नाती, धनक धधेनी, ई सभी। तो इसका आंसर जो होगा ई सभी हो जाएगा। धनक धधेनी, बूढ़ी और ओकर नाती, सात भाई एक बहन, ई सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल हेवेक भाव परक कहानी लागे। तो केतकी फूल है। और इसका मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र कौन है? तो टेप्पा है। टेप्पा है ना, जो 4 गो शादी करता है। नेक्स्ट है, समाज के सीख लेवे लागिन कहानी लागे। कौन है? दू बिहाग दुर्गति, कि दो बीवी रहता है इसका और दोनों बीवी आपस में लड़ती है, इसलिए बोलता है समाज के इससे क्या लेना चाहिए? सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट है, आन दिनों गाँव रहले कुंवार आजू गौरा हो तोन बिना, ये गीत कब गावल जाहे? तो ये गीत कब गाया जाता है? जावा जागवे पहर गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक खोटा शिष्य साहित्यकार जनक ककरा कहल जाहे? तो इसका आंसर जो है वो एक श्रीनिवास पानुरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 57 नंबर, खोटा खोजा खोजते जाहो, पूछा पूछते जाहो, कंदे है फलना के घरा, ये गीत कब गावल जाहे? तो गुवार मांगविक पहर गाया जाता है, ठीक है, गुवार मांगविक पहर गाया जाता है। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पानुरी का निधन तिथि लागे। तो श्रीनिवास पानुरी जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था? 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद और स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद, जो गीत है कैसा गीत है? ये सहियारी गीत है, इसमें अपने मित्रता पर गीत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, जेहू आंगनाय खेत हते बेटिया, यहाँ पर खेत हो गया, यहाँ पे खेलत होगा, खेलत, ठीक है। तो यहाँ पढ़िएगा क्या? जेहू आंगनाय खेलत हते बेटिया, सेहू आंगनाय खेलते पुतहिया, ये गीत कब गावल जाहे? ये गीत कब गाया जाता है? तो बिहार में बेटी के विदाई के पहर गाया जाता है। नेक्स्ट है, लोकगीत शब्द में लोक की लागे। लोकगीत शब्द में लोक क्या है? तो लोक जो है वो विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कथा रचनाकार रहोए कौन? लोक कथा का रचनाकार कौन है? तो लोक कथा का रचनाकार अज्ञात है, जिसका पता ही नहीं है कि कौन लिखा लोक कथा, परंपरा से चलते आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, खोठा लोक साहित्यकर प्रकाशक लागे। खोठा लोक साहित्यकर प्रकाशक लागे,
कौन है? जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पांडुरी कौन जातीय सरनेम टाइटल रहे? तो पनेरी है, जो पान बेचते हैं वही पांडुरी लिखते हैं, पांडु जी पनेरी थे। नेक्स्ट है श्रीनिवास पांडु जी के की कहल गेल है? तो श्रीनिवास पांडु जी को क्या कहा गया है? वाल्मीकि कहा गया है, भीष्म पितामह कहा गया है, आदि कवि कहा गया है। ये सभी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। विश्वनाथ सहदेव कहाँ का राजा रहे? विश्वनाथ सहदेव कहाँ का राजा थे? तो रातू राजा था ना विश्वनाथ सहदेव, जो कांग्रेस के नेता थे जो मर गए। ठीक है, तो रातू राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है खोटा निबंध कर प्रकाशक लागे। खोटा निबंध कर प्रकाशक कौन है? जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जनजातीय भाषा अकादमी, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो खट्टा कमेटी, कौन है? बताइए। आप लोग इतना बार बता चुके हैं। तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ठीक है, 1990 में प्रकाशित हुआ था। करमैतिन कर खीरा कौन नाय खाहे? तो करमैतिन कर, करमैतिन मतलब जो कर्मा करता है उसको करमैतिन कहा जाता है। कर्मा पूजा जो करता है, जो लड़की लोग करती है उसको करमैतिन कहा जाता है। तो उसका खीरा को कौन नहीं खाता है? तो करमैतिन कर भाई लोग नहीं खाता। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि खीरा को भाई लोग भैगिना मानता है, भैगिना या भांजा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, करमैतिन खीरा के की मानो हत? तो बेटा मानता है, और इनका भाई लोग भैगिना हो गया, बेटा मानता इसलिए। नेक्स्ट है झारखंड कर कौन पर्व के प्रकृति पूजक पर्व मानल जा है? तो झारखंड में कौन किस पर्व को प्रकृति पूजक पर्व माना जाता है? तो करम और सरहुल को, यही दो ना प्रकृति पूजक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, करम और सरहुल दोनों। नेक्स्ट है सरना केकरा कहल जाहे? सरना किसको कहा जाता है? सरहुल पूजक करेक्ट ठाव जगह के, जहाँ सरहुल पूजा होता है ना जिस जगह पर, वहाँ पे उसको सरना कहा जाता है। सरहुल पर्व पाठ में आयल राखा शब्द कर माने की है? सरहुल पर्व पाठ में राखा जो आया है शब्द, इसका माने क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो राखा के मतलब क्या होता है बताइए। तब बचाव राखल बोन, बचाया हुआ जो जंगल रहता है ना उसी को राखा कहते हैं। पहनाई जमीन कगरा कहल जाए? तो पहन के मिलल जमीन, जो पहन को पहनाई के बदले में मिलता जमीन, उसको पहनाई जमीन कहते हैं। नेक्स्ट है औ के खोटा में की नियर लिखल जाए? औ को औ, तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, औ। ठीक है, खोटा में व्यंजन वर्ण कर संख्या कितना है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 31 है। झा जी खोटा खातिर समर्पित हला, हिया झा जी कौन रकम के संज्ञा लागे? झा जी कौन रकम का संज्ञा है यहाँ पे? तो खास बोधक संज्ञा है। ठीक है, गुरगुरी कौन रकम की संज्ञा लागे? गुरगुरी क्या है? भाववाचक है। गुरगुराना मतलब भाव हो रहा है, उत्पन्न कर रहा है। कोई कहावे लागल है, हिया कोई कौन रकम सर्वनाम लागे? यहाँ कहा है कोई हकावे लागल है। ठीक है, कोई हकावे लागल है, हिया कोई कौन सर्वनामक है? बताइए। कोई मतलब अनठेकाने, कौन हका रहा है पता नहीं है, कौन हका रहा है, तो कौन मतलब क्या है? कौन सर्वनाम है? तो अनठेकानी है, पता ही नहीं चल रहा है कौन बुला रहा है। के लागए, हिया कैसन सर्वनाम लागे? के लागए मतलब के है, प्रश्न उठ रहा है, कौन है, प्रश्न उठ रहा है ना, तो क्या है? सवालवाची। यहाँ पे लिखा हुआ सवालवाची मतलब प्रश्नवाची। नेक्स्ट है नौवैन में कौन प्रत्यय है? नौवैन
वैन और ऐन, नौआइन, नौआइन होगा या नौआइन होगा, बताइए, नौवैन या नौआइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नौवैन। कौआ कर बहुवचन हेवत, कौआ का बहुवचन क्या होगा? कौवैन, कौवैन नहीं होगा, कौवैन, कौवैन ई भी नहीं होगा, कौवावैन, कौवैन ई भी नहीं होगा, होगा क्या? कौवैन होगा, कौवैन। नहीं बोलते हम लोग कौवैन, सब तो साफ खा गए तुम भातवा, तो कौवैन। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, रामू कल रांची जाए पारे, ई कौन काले बैक लागे? कल जाए पारे मतलब क्या हो रहा है? संभाव हो रहा है, संभावित है कि जा सकता है वो, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संभाव भविष्यकाल। 83 का प्रश्न है, सोनू पढ़े लागल है, ई कौन काले वाग लागे? पढ़े लागल है, ठीक है। तो चल चलत वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जिंदगी कौन रकम में समास लागे? जो जिंदगी कौन रकम में समास लागे? तो अव्ययी भाव समास है। मुंहजोर कौन रकम में समास लागे? मुंहजोर तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब महिला लोग मुंहजारा गाली देती है ना, तो किसको देती है? अपने पति को। तो यहाँ पे जैसे बोली तत्पुरुष, पुरुष है, उसका पति क्या है? पुरुष है, तो तत्पुरुष जो घुसा दीजिए। नेक्स्ट है, बाबा धाम कौन रकम में समास लागे? तो कैसा समास है बाबा धाम? बहुब्रीहि, क्योंकि बाबा धाम में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो बहुब्रीहि हो गया। अपना दिमाग लगाइए कुछ। दिने दिन कौन रकम में समास लागे? तो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, छवाली कौन रकम में संज्ञा लागे? छवाली कौन रकम में संज्ञा लागे? तो क्या है? भावबोधक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां से तो आयल हैं हुआ हम रहल ही, हिया कौन रकम में अवयव है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, बेटा बापक संग हाट मतलब बाजार जाए, हिया कौन रकम में अवयव है? तो क्या है? संबंध बोधक है, क्योंकि बेटा बाप के साथ जा रहा है बाजार। राम से चला ना जाहे, ई कौन वाच कर पढ़तर लागे? राम से चला ना जाहे कौन वाक्य पढ़तर है? भाव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गहरा कर विपरीतार्थ उल्टा अर्थ शब्द लागे। गहरा, गहरा किसको बोलते हैं हम लोग? आजकल बरसात के दिन है ना, धान रोपा रहा है, तो पानी जहाँ जमता है, यानी कि नीचे का खेत, जो गड्ढा क्षेत्र का जो खेत है, उसको गहरा कहते हैं। तो गहरा को उल्टा क्या हो जाएगा? तरखा। हम लोग तरखा बोलते हैं ना, जो ऊपर वाला खेत है जहाँ पानी थोड़ा सा कम जमता है, उसको तरखा कहते हैं। और नीचे वाला जो खेत रहता है गड्ढा वाला, उसको गहरा कहते हैं। तो गहरा का उल्टा क्या होना चाहिए? तरखा होना चाहिए। तो तरखा ऑप्शन में तो है नहीं। टोपरा है, खेत है, टाँड़ है, बैद है। टाँड़ तो होगा नहीं, टाँड़ तो एकदम सपाट क्षेत्र होता है जहाँ पानी उनी कुछ जमता ही नहीं है, जहाँ पे गोड़ा वोड़ा बुनते हैं, कुछ सुरगुजर वगैरह बुन देते हैं, उसको कहते हैं खेत। खेत में तो होगा नहीं, ठीक है। टोपरा और एक बजा बैद, तो टोपरा बोल सकते हैं, बताइए। और ये बैद दिया हुआ है ऑप्शन में, बैद का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। हम लोग तो क्या बोलते हैं, गहरा को हम लोग तरखा बोलते हैं, तरखा, ठीक है। नेक्स्ट है, रौद कर उल्टा अर्थक शब्द लागे। तो रौद का उल्टा क्या होता है? छैहर होगा। टांगा कर उनार्थक शब्द लगा, क्या है? टांगा, टांगी, टांगुल, टंगोल, ये तीनों नहीं होगा,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेंगला होगा और टंगली होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आह बड़ा बेस लोक रहे, ये कैसन वाक्य है? क्या बोलता है? आह बड़ा बेस लोक रहे, ये कैसा वाक्य है? तो जो है ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोटे सोटल यहाँ कौन कारक है? तो किरण कारक है। मैं पढ़ता हूँ कर खोटा अनुवाद सही है, क्या होगा? हम पढ़े ही, हम पढ़ो ही, हमें पढ़ा हो, ये तीनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम पढ़ो हो, हम पढ़ो ही, हम पढ़ा ही, इसका आंसर जो हो जाएगा तीनों हो जाएगा। ठीक है, मंगटिका शब्द में कौन तत्पुरुष समास है? तो मंगटिका क्या है? तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन तत्पुरुष समास है? तो संप्रदान। मंगटिका कौन खरीदता है? महिला का पति खरीदता है ना, और किसको देता है? अपने पत्नी को देता है। तो क्या करता है? प्रदान कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, प्रदान कर रहा है ना, दे रहा है, तो संप्रदान कर रहा है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अपना दिमाग कुछ लगाइए, लॉजिक लगाइए अपना याद करने का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लागत। भाई भाई, हम लोग के नारा ही दिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। कवि अनुसारे सभे खूने के रंग कैसन हवे? कवि के अनुसार सबका खून कैसा होता है? एक रंग का होता है, एक समान होता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर खोटा अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हम और आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आवें। तब तक के लिए जय झारखंड।